हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सिंथेसिस पढ़े थे। सिंथेसिस क्या है, किसे कहते हैं। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस पढ़े। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, पार्टिसिपल क्या है ये पढ़े थे। पार्टिसिपल के कितने प्रकार हैं ये पढ़े। प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़े थे। आज हम लोग दूसरा पास्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं। लिखा हूँ, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वाक्य में, याद रखिएगा ये मेन इंपॉर्टेंट है, और वाक्य में एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वही किसके रूप में हो जाएगी, थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में। कल मैंने बताया था ना, पार्टिसिपल को एक तरीके से नकली वर्ब भी कहते हैं। जब वर्ब अपना रूप चेंज कर लेती है तो या तो एडजेक्टिव काम करेगी या तो एडवर्ब का। और ध्यान से देखिएगा, ये इसकी पहचान है। जब आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ हुआ, हुई, हुए आदि आता है। तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, सेंटेंस फर्स्ट, सेंटेंस सेकेंड। दोनों सेंटेंसों में से कोई भी सेंटेंस हमारा मतलब एक एक्टिव में रहेगा, दूसरा पैसिव में रहेगा। और ये पैसिव वॉइस वाली वर्ब ही एडजेक्टिव के रूप में यूज होगी, याद रखिएगा इसको। वर्ब वर्ब बराबर रहेगी। जब हम लोग बनाएंगे सिंपल सेंटेंस तो नियम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर किस बेस पे रखेंगे। तो सबसे पहले डिटरमाइनर रहेगा। डिटरमाइनर में अपने आर्टिकल, ए एंड, द, पजेसिव, एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं। बीच में वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी जो अपना रूप चेंज करके एडजेक्टिव काम करेगी, फिर नाउन। चलिए मैंने एग्जांपल लिखा है। मैंने लिखा है आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। कोई पूछा किताब तो है, लेकिन कैसी किताब है ये देखिए, और कैसे जानेंगे कि आप लोग ये एडजेक्टिव को कैसे, यानी इस वर्ब को कैसे पहचानेंगे, तो उसका भी तरीका है। ये देखिए, इज, एन, आर, वाज और बेयर के बाद जब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो याद रखिएगा ये वही वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी जो एडजेक्टिव के रूप में यूज होगी। यानी पैसिव में, पैसिव वॉइस में ही इज, एम, आर, वाज, बेयर के बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, याद रखिएगा। क्योंकि टेंस पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस में ही ये लोग आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू, तो अपने साथ वर्ब में आईएनजी लेकर आते हैं। पैसिव की पहचान होगी, यानी वर्ब की थर्ड पहचान, कि जब इनके बाद इज, एम, आर, वाज, वेयर के जस्ट बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो समझ जाना वो वही पैसिव वॉइस वाला, क्योंकि पैसिव वॉइस में ही इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो आई हैव ए बुक। दूसरा सेंटेंस है इट इज टॉर्न। देखिए मेरे पास किताब है, कोई पूछा कैसे, और यहाँ देखिए इज के बाद क्या आई है, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉर्न। मेरे पास किताब है, कैसी किताब है, या फटी हुई। ये जो इट है ये यही है, बुक है, क्योंकि नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में आता है इट। जब इसको हम लोग बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस में बताया हूँ कि आप लोगों को के पास एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही वर्ब, यानी एक ही मेन मालिक हो, एक ही मुखिया होना चाहिए। अब देखिए इस बेस पे डिटरमाइनर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर नाउन। तो आई हैव ए टॉर्न बुक, उठा लाया कहाँ पे, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखना कि एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताती है तो नाउन से पहले यूज होती है। एक तरीके से एडजेक्टिव को आप बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि बॉडीगार्ड हमेशा मालिक से पहले यूज होती है। तो आई हैव ए टॉर्न बुक, हिंदी अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ आएगा मेरे पास एक फटी हुई किताब है। दूसरा है यू हैव ए चेयर। दूसरा वाक्य है इट इज ब्रोकन, कुर्सी ही ये इट है। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले ना, तो बनाएंगे कैसे, यू हैव ए ब्रोकन चेयर, मतलब तुम्हारे पास एक टूटी हुई कुर्सी है। अगला एग्जाम्पल है आई फाउंड माई पेन, ये बोर्ड में भी कई बार आ चुका है इंटर में। इट वॉज लॉस्ट, तो मैंने अपनी कलम पाई। कोई पूछा कौन सी कलम पाई, जो खो गई थी, तो क्या होगा, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन हुआ। इसमें सबसे सिंपल है कि एक्टिव पैसिव अगर आप पढ़े हैं तो एक्टिव में नाउन रहेगा, पैसिव में वो वर्ब रहेगी जो नाउन की विशेषता बताएगी। सबसे सिंपल आसान, और इस पे खास करके फोकस कर लीजिएगा। तीसरी पार्टिसिपल है अपनी परफेक्ट पार्टिसिपल।
इसके बनाने के क्या क्या नियम है, चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, हैविंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूरे टेंस में नियम है हैव का परिवार ही सब्जेक्ट की वर्ब को पूर्ण करता है। तो हैव खुद यम भी बन जाएगा लेकिन कर्ता की क्रिया को पूर्ण करेगा। इसमें एक कार्य पूर्ण हो जाता है, मतलब इसमें दो काम होते हैं, एक कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और जैसे ही पहला कार्य समाप्त होता है तो दूसरा तुरंत शुरू हो जाता है। हिंदी में भी इसका अर्थ कर, करके या करने के बाद आता है। इसका स्ट्रक्चर वही बनेगा जो मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाया है, वही रहेगा कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर रहेंगे, वर्ब बराबर रहेगी, टाइम इंटरवल 0 रहेगा, रीजन रिजल्ट रहेगा। तो पार्टिसिपल को आप लोग अच्छे ढंग से समझ जाइएगा कि जो वर्ब रीजन दिखाती है उसी वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे परफेक्ट पार्टिसिपल हो। तो यहाँ कुछ लिखे हैं नियम कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आपको क्या लगाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। दूसरा लिखा हुआ कि यदि वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन, यानी इज एम आर वाज वेयर के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जांपल देखते हैं। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। बच्चा अपनी कलम खो दिया। देखिए काम पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कैसे हम जानेंगे, क्योंकि वो रोने लगा। कब रोएगा, जब ये पेन खो जाएगी। तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो हैविंग लॉस्ट हिज पेन, कामा करने के बाद अगर नाउन प्रत्यक्ष रूप से दिया गया है तो प्रोनाउन को मत लिखिएगा, ये ही कौन है, ये चाइल्ड ही है। कामा करने के बाद जो रिजल्ट वाला वाक्य है, द चाइल्ड बिगेन टू वीप, रीजन क्या हुआ बच्चे के रोने का, पेन खोना, परिणाम क्या मिला, वो रोने लगा। अब आया समझ में रीजन क्या है रिजल्ट क्या है। अगला है द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, दूसरा वाक्य ही वेंट अवे, नौकर तब तक घर नहीं जाएगा जब तक वो कमरे को पोछा नहीं लगाएगा। देखिए जैसे ही पोछा लगाया तुरंत दूसरा कार्य चालू हो गया, क्या, वो चला गया वहां से। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है हैविंग स्वेप्ट द रूम, क्योंकि स्वेप्ट की थर्ड फॉर्म स्वेप्ट ही होती है, कामा ये देखिए द सर्वेंट वेंट अवे। जब नाउन प्रत्यक्ष रूप से दिया गया होगा तो आप लोग प्रोनाउन मत लिखिएगा। अगर मान लो आपके पास 3 वाक्य आ गया तब कैसे बनाएंगे, देखिए ही हैज फेल्ड, दूसरा है ही हैड द न्यूज, तीसरा है ही फेंटेड। कल मैंने बताया था कि कल वाले वीडियो में कि अगर 4 वाक्य हैं तो 3 रीजन बताएगा, अगर 3 वाक्य हैं तो 2 रीजन रहेगा, तीसरा परिणाम। रिजल्ट एक ही होता है, याद रखिएगा। आप 2 साल पढ़ाई करते हैं तो 2 साल के बाद एक ही दिन रिजल्ट आता है, उसी में आपका परिणाम घोषित हो जाता है। तो सेम ऐसे सिंथेसिस में है। ये देखिए वह फेल हो गया, काम पूरा हो गया, उसने खबर सुनी, ठीक है। वह बेहोश होगा, बेहोश कब होगा, जब खबर सुनेगा। खबर किसकी है, फेल की है। तो ये देखिए हैविंग, काम क्या किया है उसने, सुनने का। और सुना क्या, देखिए यहाँ पे फेल को हम नाउन बनाएंगे क्योंकि संबंध के रूप में काम करेगा। हैविंग हर्ड द न्यूज किसकी, अपने फेल की, परिणाम क्या मिला, वो फेल हो गया। दूसरा वाक्य है आई वाज टॉट बाय माय टीचर, मतलब मेरे अध्यापक के द्वारा मुझे पढ़ाया गया। जब और दूसरा है आई थैंक्ड हिम, ये देखिए वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में ली है तो क्या लगाएंगे, हैविंग बीन। हैविंग बीन टॉट बाय माय टीचर, जब मेरे अध्यापक के द्वारा मुझे पढ़ा दिया गया तब मैं क्या कर रहा हूँ, धन्यवाद दे। तो धन्यवाद देने का रीजन क्या हुआ, क्योंकि पढ़ाए हैं। अगला है द पुअर मैन वर्कड, ही लाव्ड, ही दस स्पेंट हिज लाइफ। देखिए फिर 3 वाक्य मिल गया। घबराने की कोई बात नहीं, बस आप सीधा सीधा रीजन समझ जाइए, अपने आप आ जाएगा। पार्टिसिपल को दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि जो वर्ब रीजन बताती है हम उसी को पार्टिसिपल बनाते हैं। रिजल्ट वाले वाक्य में कोई छेड़खानी नहीं करना है आप लोगों को। जैसे गरीब आदमी काम कर दिया, हो गया क्रिया, वह हंसा, हंसने का काम भी हो गया। तब उसके बाद क्या कर, इस प्रकार वह अपना जीवन, ये ही है, इस प्रकार उसने अपना जीवन बिताया। तो देखिए हैविंग वर्कड एंड लाफ्ड द पुअर मैन दस स्पेंट हिज लाइफ। जो रिजल्ट मिलेगा उस वाले वाक्य में हमें कुछ भी नहीं करना है, कामा लगा के उसको उतार देना है। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।